सत्यम सत्यमदेव निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेकं परमं पदम् एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार जब तक मिलो तो मैं जीवन जब तक मिलो तुम जीवन में कहोगे सकती मन में भोज एक तुम्हीं आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार तुम्हीं आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार कैसो भी हूँ मेरा मिले जब तक चरण सहारा एक तुम्हीं आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार एक तुम्हीं आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार प्रभु तुम्हें हमें सजा दे भव को पाते कैसे परम सद्गुरु एक तुम्हीं आधार एक तुम्हीं आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार एक तुम्हीं एक तुम्हीं आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार हम आए हैं द्वार तुम्हारे अब उद्धार करो दुखहारे हम आए हैं द्वार तुम्हारे अब उद्धार करो दुखहारे आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार
एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। थोड़ा सा ध्यान रखो, इधर 2 दिन की बातें आज मोबाइल में मत लगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए नारायण भगवान की। देखिए अभी जाल जी बड़ी सुंदर कथा आप लोगों को सुना रहे थे। जो भी 4 हाथ नकली लगाकर जो है कृष्ण बनना चाहता है, लेकिन नकल तो नकल होती है भाई, नकल तो नकल होती है। नकल जो है पकड़ी जाती है तो फिर बर्बाद हो जाता है। इसलिए आगे आए, बड़ी सुंदर कथा है। देखिए, मन की डोर कृष्ण के चरणों से बंधनी चाहिए। यहाँ से समझ रहे बात। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक ही बात है, गोविंद से मिलने की कामना मन में आनी चाहिए। तो मन की डोर गोविंद से अगर बंध जाएगी, मन को गोविंद से जोड़ो। बिना डोर जोड़े कृष्ण मिल नहीं सकता, और मन की डोर गोविंद से जुड़ जाए वो साधन है केवल कीर्तन। क्या साधन है? कीर्तन। हर घर में, हर मंदिर में कीर्तन होना ही चाहिए। और घर कोई ये ही नहीं है, ये घर को तो तुम बनाते हो। ये मानव शरीर प्राप्त करके, ये मानव शरीर ही घर है जो साक्षात नारायण ने, प्रभु ने बना करके तैयार किया है। ऐसा घर आप और हम बना नहीं सकते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। अरे ये घर ईंट पत्थर के टुकड़ों का आप बना सकते हो, लेकिन मानव शरीर जो है ये आप नहीं बना सकते। इसे बनवाने वाला परमात्मा, ये घर है आपका। और इस घर में ही मंदिर है, मन रूपी मंदिर। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आदि सारा। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान से जुड़ना है, भगवान से मिलना है, तो वो एक साधन है कीर्तन। नित्य हमें कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन से हमको कभी वंचित नहीं रहना चाहिए। गोस्वामी मानस कह रहे हैं, राम नाम मन दीप धन, जी है दे हरि तुलसी भीतर बाहर जो चाहे से पूजिया। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जीव पर हर वक्त प्रभु का नाम होना चाहिए। अरे साहब, राम का नाम तो बहुत कम लेते हैं, लेकिन गाली गलौजों में कोई कसर नहीं रखते हैं। तू तेरी और मैं मेरी में कोई कसर नहीं रखते हैं। नहीं भाई, तू तेरी और मैं मेरी, ये माया है। और माया की रोक हमारे बस की बात नहीं है। माया को बस में केवल प्रभु राम ने किया, प्रभु कृष्ण ने किया, विष्णु ने किया, लेकिन माया को बस में और दूसरा कोई कर नहीं पाया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ये माया जो है, अगर आपको लक्ष्मी के स्वरूप में
और प्राप्त करनी है तो हरि कीर्तन करना ही पड़ेगा। हरि का जब नाम लोगे तो वही माया लक्ष्मी बन जाएगी। और लक्ष्मी माँ होती है और माँ अपनी संतान को दूध पिलाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की दूध पिलाता है। आपको समझो, आप घर में रहते हैं और मकान में अपने में बैठे हैं, बैठो, लेकिन मन का कनेक्शन गोविंद से जुड़ जाना चाहिए। हाँ, मन का कनेक्शन अगर गोविंद से जुड़ जाएगा तो फिर भक्तों तुम्हारे अंदर ही उजाला हो जाएगा और तुम्हारे हृदय में तुम्हें वो नाचते दिखाई देने लगेगा। फिर तुम्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मन हमारा कैसे भी गोविंद से जुड़ जाना चाहिए। अगर मन गोविंद से जुड़ जाएगा तो ये मानव शरीर वृंदावन बन जाएगा। ये मानव शरीर वृंदावन बन जाएगा। फिर तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बनाकर के देखो, कथा को अपने अंदर उतार करके देखो। जब कथा अंदर उतर जाएगी तो ये मानव शरीर वृंदावन बन जाएगा और मेरा कन्हैया तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर में नाच देगा। देव जी कहते हैं राजा इस झांकी को रहने के बाद भी आप ध्यान करें, अगर वृंदावन रहने के बाद भी आप रोज कलकत्ता फोन करते हैं, रोज कलकत्ता लेटर लिखते हैं या परिवार में रोज देखते हैं, कथा में बैठे हैं और कहा है रिश्तेदार या बेटा कलकत्ता में फोन कलकत्ता बोली गोविंद भगवान की 3-3 4-4 बार कथा में तो टिके जा रहे हैं। कहा है कहूँ ऐसा न हो दुकान को बाल का बिगाड़ दे, कहूँ ऐसा न हो घर में बिटिया टीवी में ही लगे रहे और दिल्ली का दूध को नहीं धकाया जा रहा। क्यों कि मन हटका खटपट में है। मन किस में है? खटपट में। अगर खटपट में मन रहेगा तो परमात्मा झटपट चला जाएगा, वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। इसलिए खटपट को मिटाना है। मन की डोर कृष्ण के चरणों में बंधे, यही मुक्ति का साधन है। हाँ? मन की डोर परमात्मा के चरणों में बन जाएगी तो समझ लिए चलते फिरते आप मुक्त हो जाओगे। बहुत से लोग क्या कहते हैं, मर गया बेचारा मुक्त हो गया, लौंगे मुक्त हो गया। कैसे मुक्त हो गया? मरने के बाद मुक्त कभी कोई नहीं हुआ। मुक्त हुआ है तो जीते जी हुआ है, मुक्त हुआ है तो जीते जी हुआ है। मरने के बाद आज तक न कोई मुक्त हुआ न होगा। मरने के बाद तो मर गए और फिर घर में आना पड़ेगा। हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मुक्ति तो प्यारे से मिलेगी जब मन की डोर कृष्ण के चरणों में बने, यही मुक्ति का साधन है। मथुरा में चौबे जी थे, चौबे जी ने शाम 5 बजे एक भांग को घुटवा लिया। समझ लो एक दृष्टांत की तरह। और बाढ़ लौट करके चकाचक नेक भोले पे चढ़ाई, भोले पे और 250 बाल्टी मारे और मार जान। 24 ऐसे पीते हैं मथुरा में, आज भी पीते हैं। भांग पीकर चौबे जी के मन में एक बात आई, क्या आई? मन में सोचा चले गोकुल, गोकुल में ही जाकर के सवेरे स्नान करेंगे। विश्राम घाट पे बैठा हुआ है और विश्राम घाट पे आकर के चौबे जी नौका में बैठ गए। समझे? और नौका को चलाने लगे चौबे जी। चौबे जी का मन कहाँ है? गोकुल जाने का। गोकुल में पहुंचेंगे। मथुरा से गोकुल कोई ज्यादा दूर नहीं है साहब। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जमुना की जापार मथुरा, जमुना की बापार गोकुल। नाव को चलाने लगे। मथुरा से 13 किलोमीटर है गोकुल। ये हमारा भागवत कह रहा है। गोकुल यमुना पार करके जाना पड़ता है।
गोकुल जाना है तो यमुना पार मथुरा से करनी ही पड़ेगी। चौबे जी ने जैसे ही नौका चलाई थी वक्त भांग को नशा चढ़ बैठो चकाचक, भांग का नशा चढ़ गया। अब तो नौका में बैठे हैं और रात भर नौका चला रहे चौबे जी, भांग का नशा। सवेरे के 5 बज गए, जब सुबह के 5 पूरी रात नौका चलाते चलाते चौबे जी को हो गई। सुबह के 5 बजे देखा तो लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गया, लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गया। विश्राम घाट पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। चौबे जी ने लोगों से पूछा, अरे भैया सुनना। वक्त बोला, अरे क्या बात है भैया? भैया सुनियो ना, बात सुनियो। अब जाकर के दूसरा पहुंचा, बोले क्या बात है? लला जी बताइए कौन सी नगरी है ये? लोग बोले मथुरा है। मथुरा? मथुरा बोले हैं। अरे भैया ये कौन सा घाट है? बोले विश्राम घाट है। विश्राम घाट? चौबे जी बोले क्यों भैया, हम तो रात के 5 बजे शाम को बैठे थे नौका में गोकुल जाने के टाइम, और हम चले रात भर नौका भी हमने चलाई और सवेरे के 5 बजे हैं तो ये गोकुल नहीं पहुंची। सवेरे के 5 बजे गोकुल तो अभी आया ही ना है। तुम कह रहे हो कि ये तो मथुरा ही नहीं है। मेरी समझ में कुछ नहीं आई बात, ऐसा हुआ कैसे? तो माँ के लोग उनकी बात सुन करके हंसने लगे। हंसने लगे, अरे चौबे जी आपने नौका तो रात भर चलाई, लेकिन नौका की रस्सी तो किनारे के खंभे से बंधी हुई है। हाँ, नौका की रस्सी किनारे के खंभे से बंधी है, उसे खोलना तुम भूल गए। और रस्सी नहीं खोलोगे तो गोकुल पहुंचोगे कैसे? ध्यान कर लो, अगर रस्सी को नहीं खोलोगे तो गोकुल पहुंचोगे कैसे? गोकुल पहुंचना है तो अज्ञान की रस्सी को खोलना ही पड़ेगा। ज्ञान की रस्सी, अज्ञान की रस्सी खुल जाएगी, ज्ञान की रस्सी बंध जाएगी तो गोकुल पहुंच जाओगे। फिर थोड़ी देर में पहुंच जाओगे। कहेंगे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे रे कन्हैया, कैसे रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी रे, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान रखो है बैठे। गोपाल के चरणों में मन की डोर बंध जाए तो संसार आपके लिए जंगल दिखने लगेगा। ध्यान कर लीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैंने तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाऊं, बड़े ध्यान से समझें। एक सुंदर प्रसंग है। बोले कृष्ण जैसा करुणा का सागर और कौन हो सकता है। कृष्ण के बचपन के सखा थे, कृष्ण के बचपन के सखा जिनका नाम सुदामा। हम आपसे सुदामा के विषय में चर्चा कर रहे हैं।
सुदामा का जीवन क्या है, सुदामा के बारे में लोगों के मन की भ्रांति कुछ और है। समझ लीजिए कथा है, शास्त्र में कुछ लिखा है, लोग कहते कुछ हैं। मैंने किसी हिंदी की एक छोटी सी पुस्तक में पढ़ा था जिसमें एक 2 ही पेज थे। उसमें पढ़ा था कि सुदामा घर घर भीख मांगते थे। देखिए ध्यान कर लीजिए, घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन घर घर से भिक्षा लेने सुदामा जाते थे। ये बिल्कुल झूठ बात है। सुदामा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। लेकिन भागवत में एक जगह भी सुखदेव जी ने सुदामा को भिखारी नहीं कहा है। एक जगह भी सुखदेव जी ने भिखारी नहीं कहा सुदामा को। क्या सुंदर शब्द है सुदामा के लिए। क्या कह रहे हैं, कृष्ण श्याम सखो कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्म में मेरत इंद्री भाषेषु प्रशांता तुमा जितेंद्रिय। यह है सुदामा। सुदामा बचपन से विरक्त है प्रिय भक्तों, बचपन से विरक्त थे सुदामा। इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति है। सुदामा का प्रशांत मन है और ये जितेंद्रिय है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया प्यारे, वह सुदामा है। लेकिन इंद्रिय जीत रही है, काव इंद्रिय ऐसा भांग को शौक लगो है, काव इंद्रिय बीड़ी सिगरेट को शौक लगो है, कोई इंद्रिय हटका ठेका की वह कार्यकारी मांग रही है, शराब है, हा? कोई इंद्री वेश्यालय में जाना चाहती है, कोई इंद्री जुआ में जाना चाहती है, कोई इंद्री प्रक्रिया को हरण करना चाहती है। जब ये इंद्री बनी रहेगी तो सुदामा नहीं हो सकते। सुदामा ने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, जितेंद्रिय है, इंद्रों को जीत रखा है सुदामा। सुदामा जी परम जितेंद्रिय है प्रिय भक्तों। सुदामा जी के जीवन में एक बार भी भिखारी यानी कहीं भीख नहीं मांगी। ऐसा कहीं सुखदेव जी ने कहा, कहीं नहीं कहा कि सुदामा भिखारी है। किसी शास्त्र में भी नहीं लिखा कि सुदामा भिखारी है। मैंने एक हिंदी की कविता में जरूर ये पढ़ा था, और को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। लेकिन भिक्षा नहीं, वेद कहते हैं और को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण का धन केवल शिक्षा। ब्राह्मण शिक्षित होना चाहिए। ब्राह्मण शिक्षित होगा तो अन्य को शिक्षा देगा। ब्राह्मण स्वयं शिक्षित नहीं होगा तो किसको शिक्षा दे सकता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और ब्राह्मण को तो केवल शिक्षा देने का ही कार्य प्रभु ने दिया था। जाओ तुम सब वर्णों को शिक्षा दो, जिससे वो अपने सुंदर कार्यों को करे, अपनी सुंदर दृष्टि का पालन करे और भवसागर से पार हो जाए। ये शिक्षा देने वाला ब्राह्मण है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यही दिया प्रभु ने। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण ये भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्रह्म जो शक्ति है ब्राह्मण का है वो नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि मांगन मरण समान है। मत मांगो कोई भीख, मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगने से तो मरना बेहतर है, कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। देखिए दान लेने का तो ब्राह्मण अधिकारी है, लेकिन भीख मांगने का अधिकारी नहीं है। दान तो मांग सकता है, दान लेने जा सकता है, और दान के लिए तो होप जाकर के अपनी जितनी नॉलेज है, जितनी बुद्धि है, उससे शिक्षा दे सकता है, क्योंकि दान करना महान होता है। दान के लिए अगर किसी को अग्रसर करोगे तो उसका कल्याण होगा, उसका आनंद होगा, वो पवित्र हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, भगवान का प्रिय बन जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दान में वो शक्ति है। इसलिए हमारे संजीव नगर निवासी और इनके साथ और भी जितने भी निवासी हैं,
मैं यही समझ चुका हूँ, आज के दान में आगे हैं, दान में ये पीछे नहीं हटते हैं। जैसी जाति आमदनी है वो उससे भी ज्यादा दान करना चाहते हैं। और हमारा भागवत कहता है हमारी 100 रुपए की अगर नित्य की आमदनी है तो उसमें से 10 रुपए का दान प्रभु के लिए कर देना चाहिए। इसी से परमात्मा प्रसन्न होते हैं और उसी घर में लक्ष्मी का निवास होता है। तो ये ब्राह्मणों की शिक्षा है, ये ब्राह्मण शिक्षित ऐसे होने चाहिए, इससे ब्राह्मण का भी कल्याण है और सभी वर्णों का भी कल्याण है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और लिखा है क्या, तन पवित्र किससे होता है और धन पवित्र किससे होता है और मन पवित्र किससे होता है, ये समझ लेना। अरे तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कल्याण। मन पवित्र हरि भजन का होय मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविधि कल्याण। तन पवित्र सेवा करे, इस तन से सेवा करनी ही चाहिए। सुबह जाग जाओ, अगर सास ससुर प्रभु की कृपा से हटे तो वही तुम्हारी परमात्मा है, वही तुम्हारे भगवान है, उनकी सेवा होनी ही चाहिए। माता पिता अगर प्रभु ने आपके साथ रखे हैं तो तुम सौभाग्यशाली हो और माता पिता की सेवा होनी ही चाहिए। माता पिता की जिसने सेवा कर ली उसने परमात्मा की, प्रभु की, नारायण की सेवा कर ली। जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की वो कभी किसी की सेवा कर नहीं सकता। तो ये होनी चाहिए। माताओं का कर्तव्य है सुबह जल्दी जागे और जगे जाग करके पहले पृथ्वी के चरण स्पर्श करें, ये सबकी माँ है। बोलिए पृथ्वी मैया की, पृथ्वी माँ की चरण स्पर्श करके फिर अपने सास की स्मरण करें, क्योंकि सास माता है। कौन है सास? माता है। और तुम्हें वो माता के पिता तुम्हें फिर पिता के चरणों को स्मरण करें, आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद अगर मिल गया प्यारे, अमोघ होता है आशीर्वाद, तो सागर से पार कर देगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो माता पिता की, गुरुओं की, संतों की, ब्राह्मणों की ये सेवा होनी चाहिए। ये सेवा हमें जग कल्याण करने वाली है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बात मैं और बताता हूँ, अगर ब्राह्मण भीख मांगेगा तो उसकी शिक्षा कोई काम नहीं आएगी और दान भी उसका कोई काम नहीं आएगा। लेकिन भीख मांगने का अधिकारी ब्राह्मण नहीं, केवल दक्षिणा लेने का अधिकारी होता है। तो तीसरी बात है, एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा, कहीं भी दरिद्र कह के संबोधित नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने सुंदर विशेषण श्री सुदामा के लिए प्रत्येक समझ करके प्रयुक्त किए हैं भक्तों आचार्य सुखदेव जी ने, उतने तो किसी बड़े संत के लिए भी नहीं किए हैं। ये भागवत जवाब। सुदामा जी के घर में सुबह खाए तो शाम को अन्न नहीं रहता, ये बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल सत्य बात है कि सुदामा के घर में सुबह खा ले तो शाम को कोई व्यवस्था नहीं है। सुदामा जी की झोपड़ी ऐसी है कि वर्षा है ना तो पूरा जल भीतर ही जाए, एक बूंदू बाहर नहीं जाए, सब झोपड़ी में अंदर ही समा जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी सुदामा की झोपड़ी है प्रियभक्तों, ये बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के घर में एक भी बर्तन साफ नहीं है, ये भी सत्य है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। देखिए गरीब होना एक अलग बात है, गरीबों का भी बड़ा मन होता है। गरीब होना एक अलग बात है और दरिद्र होना एक अलग बात है। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं,
एक अरबपति खरबपति को हम दरिद्र कह सकते हैं, लेकिन किसी गरीब को दरिद्र नहीं कह सकते। पर एक गरीब को मैं दरिद्र नहीं कह सकता। दरिद्री किसे कहते हैं समझ लो। दरिद्री कहते हैं दरिद्रो अस्त असंतुष्टो, भागवत कहती है। दरिद्र वो है जो असंतोषी है, जिसको संतोष नहीं है वो दरिद्री है। जिसके मन में संतोष है वो कभी दरिद्री नहीं होता। ध्यान करें, गौधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल सब धन। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए सज्जनों, फिर वो कभी दरिद्र थोड़ी हो सकता है। सुदामा ने अपने जीवन में एक पैसा कभी किसी से मांगा नहीं। एक संत बड़े विद्वान पढ़े लिखे थे समझे। एक बार वो महात्मा मार्ग में जा रहे थे, तो संत ने मार्ग में क्या देखा, एक फूटी कौड़ी पड़ी थी। फूटी कौड़ी को उठाया और अपने कमंडल में रख लिया। देखिए, फूटी कौड़ी उस जमाने में एक पैसे को कहते थे। संत ने वो पैसा उठाया, अपने कमंडलों में रख लिया। माँ आप जैसे बढ़िया सुंदर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा महाराज जी आप इसका क्या करोगे, ये तुम्हारी किस काम की है? बोले मेरे तो किसी की काम की नहीं है। वो तो त्यागी संत थे। बोले आप तो त्यागी संत हो, आप क्या करोगे इसको? महात्मा बोले मेरे तो किसी काम की नहीं है। बोले फिर? बोले लल्ला कोई दरिद्री मिल जाएगा तो उसे दे दूंगा। समझे बात? उसके काम आ जाएगी ये कौड़ी। कितने ही मंदिरों में किनारे संत ने देखा, कई एक जगह कोई दरिद्री नहीं मिला। किसी ही झोंपड़ियों में संत जाते हैं, कई एक झोंपड़ियों में गए, लेकिन कोई दरिद्री नहीं मिला, न सड़क पे कोई दरिद्री मिला। एक बार महात्मा जी मार्ग में जा रहे थे और मार्ग में सामने से बड़ी भारी सेना आ रही थी। वो चिल्ला रहे थे मारो मारो मारो, लूटो लूटो, ऐसे बोल रहे थे। भगदड़ मची हुई थी। लोगों ने कहा बाबा रास्ता छोड़ दो, मारे जाओगे, किसी हाथी का पैर पड़ गया तो कुचल जाओगे। महात्मा जी तो बड़े मगन होकर के रास्ते में चल रहे थे। महात्माओं को कोई भय नहीं होता, एक ध्यान कर लीजिए। और भय है तो वो महात्मा है ही नहीं। महात्मा का त्याग वो होता है कि भय उसके पास भटक नहीं सकती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए महात्मा, देखिए महात्माओं में गृहस्थ में अंतर है थोड़ा सा। नहीं गृहस्थ भी कोई कम नहीं है, गृहस्थ भी महात्मा है, लेकिन गृहस्थ महात्मा का जो वृत्त महात्मा है वो पूज्य है। क्यों? वो यों पूज्य, गृहस्थ के अंदर चाह होती है और महात्मा चाह को त्याग करके वस्त्र धारण करता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यानी सब कुछ त्याग करके महात्मा होता है, तब इन वस्त्रों को धारण करता है। गृहस्थ में क्या है, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, विवाह शादी हो जाए, घर मकान हो जाए, दुकान हो जाए, आदि की चाह बनी है, अनेक चाहें। लेकिन संत को कोई चाह नहीं, चाह गई चिंता नसी। संत की चाह गई चिंता नसी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शांत सब क्या करके संत होता है, उसे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और चाह भी करेगा तो संसार के कल्याण के लिए करेगा, अपने लिए संत कभी चाह नहीं करेगा। संत है, इसीलिए गृहस्थ का वो पूज्य है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, महात्मा जी का मन बड़ा मगन हो रहा है, बड़े जो है निडर होकर के रास्ते में चल रहे थे। जब लोगों ने कहा अरे महाराज जल्दी रास्ता छोड़ दीजिए, महात्मा जी बोले कहाँ है हो? बोले महाराज जी पश्चिम दिशा के राजा ने पूरब दिशा के राजा पर चढ़ाई कर दी और कत्लेआम होगा, लाखों नर नारी मारे जाएंगे।
रास्ता छोड़ दीजिए, नहीं आप भी नहीं बचेंगे महाराज। किसी हाथी घोड़े के पैर से आप भी कुचल जाएंगे, आप भी संसार से चले जाएंगे, इसलिए रास्ता को छोड़ दो। संत बोले क्यों? बोले पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा पे चढ़ाई क्यों की? लोग बोले महाराज पूर्व का राजा थोड़ा कमजोर पड़ गया है और पश्चिम का राजा बलशाली हो गया है। ये चित्र हो रही है, क्यों हो रही है? इसमें से उठा के फेंको, मैं कथा विषय कर लूंगा। कहाँ गया ये? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पेमेंट जब मांगे लो तब नहीं गायब हो देखो। संत बोले क्यों? पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा पर चढ़ाई क्यों की? लोग बोले पूर्व का राजा थोड़ा कमजोर पड़ गया है, पश्चिम का राजा बलशाली है, इसलिए चढ़ाई कर दिया। संत बोले ऐसा करके वो करेगा क्या? बोले महाराज पश्चिम का राजा पूर्व के राजा के खजाने को लूटेगा, उसके खजाने की लूट करेगा और लूट करके जब ले जाएगा तो अपने खजाने में डालेगा, अपने खजाने को बढ़ाएगा। संत बोले क्या उसके पास खजाना कम है? लोग बोले नहीं महाराज, लेकिन ये खजाना लूटकर अपने खजाने को और बढ़ाना चाहता है, और बढ़ाएगा। महात्मा जी बोले मिल गया, महात्मा जी बोले मिल गया, और बीच रास्ता में अड़ करके खड़े हो गए। राजा सामने से आया, राजा ने कहा महात्मा जी मारक को छोड़ दीजिए। महात्मा जी बोले लाला मारक के तो हम छोड़ ही देंगे, लेकिन तू अपना हाथ में आगे को करियो। बोले हमें जल्दी जाना है महाराज, हमें चढ़ाई करनी है। महात्मा जी मुस्कुरा करके बोले मैं रास्ता तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पहले अपना हाथ, अपनी हथेली मेरे सामने फैला। राजा ने सोचा पता नहीं क्या देंगे महात्मा जी, हाँ? ऐसे विचार किया पता नहीं क्या देंगे महात्मा जी, तो हाथ आगे को सामने उनको फैला दिया, ऐसे फैला दिया राजा ने हाथ। तो ध्यान देना, महात्मा ने कमंडल से वो फूटी कौड़ी निकाली, बहुत दिन से रखी हुई थी, कोई दरिद्री मिला ही नहीं था, आज मिला है। वो फूटी कौड़ी निकाली और निकाल करके उसके हाथ पर रखते हुए कहा तुम जैसा बड़ा दरिद्री मैंने दुनिया में दूसरा कोई नहीं देखा, ये है दरिद्री। इसको कहते हैं दरिद्री, दूसरे को धन को हड़प करके जो अपना खजाना बढ़ाना चाहता है, उससे बड़ा दरिद्री संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता है, ये सबसे बड़ा दरिद्री। शुभदेव जी कहते हैं राजन, महात्मा ने कह दिया तुझ जैसा दरिद्री मैंने संसार में दूसरा कोई नहीं देखा। इसलिए दरिद्रो असंतुष्ट असंतुष्टो, जिसको अपनी कमाई पर संतुष्टि नहीं है, जिसको अपनी पत्नी पर संतुष्टि नहीं है, जिसको अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर संतुष्टि नहीं है, वो दरिद्र है। बोलिए गोविंद भगवान की, उससे बड़ा दरिद्र दूसरा कोई नहीं। सुदामा के पास भयंकर गरीबी है, भयंकर गरीबी है सुदामा के जीवन में, लेकिन मांग के कभी किसी से कुछ भी नहीं प्रीमत को। सत्संग में जो भी कुछ आ जाता है, कथा कीर्तन में जो भी कुछ आ जाता है, उसी से घर का पालन पोषण करते हैं सुदामा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक समय ऐसा आएगा कि घर में कभी कोई ना। सुदामा की पत्नी कहने लगी संज्ञा का, बोले क्या बात है, आज तो इतना होना है कि चावल बदवान हो तो तुम्हारी ठाकुर कोई भोग लगी जाए। बोले फिर कहना क्या चाहती हो? बोले ये कहना चाहती हूँ कुछ करो, जाते कुछ आमदनी सी है जाए, कथा भागवत कहूँ कह आओ, कहूँ कथा सुनाया। पंडित जी बोले कथा कहाँ सुनाया है, और कोई सुने तभी तो कथा सुनाया है, कोई सुनो ही ना है। और रोज रोज पंडितानी जो अंगुली करे महाराज कुछ तो करो, कहीं कथा भागवत करो। तो पंडित जी ने भाई कथा भाषण पंडित जी तो पंडित जी ने भाई पोती रख ली बगल में दवाई ले,
और बगल में दबा के चंदे और गुनगुनाते जा रहे हैं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। हरिया जाओ हरिया जाओ ओ आकर के जगा जाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्राह्मण गुणगुनाता जा रहा है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। हरि आ जाओ और आकर के दर्शन करा जाओ। बस ऐसे पंडित जी गुनगुनाते जा रहे भगवान के चरणों में तो ध्यान हुई। सो रास्ता के किनारे एक बड़ी सुंदर बगीची मिली। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उसमें सुंदर मंदिर है, राम जी का दरबार है, हनुमान जी विराजे हुए हैं। और राम जी को दरबार को देख करके वो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। धन्य भाग्य हमारे और राम जी हमारे नजदीक पधारे, मैं धन्य हो गया। अब देखा चारों तरफ बगीची में कोई भी नहीं है, राम जी हैं और हनुमान जी हैं। सुंदर बगीची है। ब्राह्मण विचार करता है कथा कोई सुन लो ही ना, मैं तो फिर भगवान की कथा सुनाऊंगा। वहीं व्यास आसन लगा लिया और व्यास आसन लगा करके और हनुमान जी को राम जी को कथा सुनाने लगे। यहाँ भी राम दरबार और हनुमान बैठे हुए हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। राम दरबार यहाँ भी बैठे हुए, हनुमान यहाँ भी विराजमान है। बोलिए बजरंग बली की। अब ब्राह्मण कथा सुना रहा है, बड़े भाव से कथा को हनुमान जी और राम जी सुन रहे। राम जी ने जब चौथे पांचवें दिन की ब्राह्मण की कथा हुई तो राम जी तो बड़े प्रसन्न हुए। और राम जी ने कही हनुमान जी बोले हाँ तो भैया अब पूरा दिन आएगा, आज कोई कल कोई दिन और। बोले फिर? बोले पंडित जी को दक्षिणा देनी है भैया।
दक्षिणा देनी है। राम जी और हनुमान जी बतरा रहे ऐसे रास्ता को किनारों एक व्यापारी व्यापार करते थे, सेठ जी सुबह जल पीने के लिए बैठ गए और राम जी की बतरा में सुनवे कान लगाकर वो तो व्यापार करते थे। मर्दा को जमानो महाराज। हनुमान जी ने पूछी प्रभु जी बताओ दक्षिणा ब्राह्मण की कितनी होनी चाहिए? बोले दक्षिणा भैया तो 3100 रुपया तो ब्राह्मण को मिलने ही चाहिए। हनुमान जी ने मिल जाएंगे। सेठ जी वहां बैठे जो व्यापारी हटका है उन्हें जी सब बात कर ली सुन ले। तो जैसे ही कथा सुनने काज बैठ गए, क्या व्यापारी से कथा थोड़ी सुन नहीं, जिस कहे समझ रहे जल्दी जी ब्राह्मण जा कथा विश्राम करे और हम जाते व्यापार का शुरू कर दे। बोलिए गोविंद भगवान की। जब ब्राह्मण ने कथा को विश्राम दिया तो लाला जी बोले पंडित जी, बोले हाँ, बोले दक्षिणा देवारो कोई यजमान हो तो है का? बोले जे बैठे भैया राम जी और हनुमान जी। अरे राम जी हनुमान जी बैठे रहेंगे। बोले क्या है, मैं एक बात तुमसे कहूँ, तुम मुझसे मतलब ये है कि शासन की पूरी कथा कह दे और मुझसे 2100 रुपया ले जाइए। 1000 का फायदा है ना? हाँ 1000 का फायदा हो रहा है ना तुरंत। कल तो मिल गई दक्षिणा और हनुमान जी देंगे। देने वाला कौन है? हनुमान जी। लाला जी ने जैसे ही ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण को सीधे साधो जैसे लाला जी कमाई 2100 रुपया दे के जैसे पूर्ण कथा हुई और फौरन चल ब्राह्मण को तो विदा कर दो। अब बैठे गए हनुमान जी की बगल में। बोले 3100 होंगे, 1000 हवाई तो बचत है। बैठे बैठे सवेरे के शाम है, लेकिन मां नहीं आया, कछु नहीं आया। तो रात के 12 बज गए। सेठ जी भूखे प्यासे बैठे हुए। सेठ जी को भूख प्यास सता रही है। सेठ जी को क्रोध आ गया। ये तो ये कह रहे थे 3100 रुपए देने, 3100 रुपए न आएंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये देवता की झूठ मारते हैं, बोलते हैं। तो सेठ जी गुस्सा आई तो हनुमान जी ने 1 लाख मारी। जैसे हनुमान जी ने लात मारी, सेठ जी ने तो सेठ जी ऐसे पैर जकड़ लिया जैसे अंगद को पृथ्वी ने जकड़ लिया था। रावण की सभा में कोई उखाड़ नहीं पाया था। और ये सच्चिदानंद भगवान की ऐसा। अब तो बड़ी बरोरा मार रहे हैं, अब तो बड़ी परेशान, अब तो बड़ी मनौती मांगे भी लगे भगवान के। हे भगवान मेरे पाँव छोड़ दे, मैं तो वापस शादी बांट दूंगा। हनुमान जी बोले ऐसे नहीं छूटेगा। ब्राह्मण को 3100 रुपये देने थे, 2100 दिए, 1000 रुपये। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोले महाराज जी सवेरे दे दूंगा पर मेरे पाँव छोड़ दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सुबह जाकर के ब्राह्मण के पास पहुंचे। महाराज